सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। और ट्रांसपोर्टर्स ने SOPs पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। सदर ऑल पाकिस्तान बस ओनर्स एसोसिएशन चौधरी मजीद गुज्जर कहते हैं कि एक सीट छोड़कर सवारी बिठाई जाए तो खर्चा पूरा नहीं होगा, किराए क्यों कम करें, वाई मुसाफिरों को सैनिटाइज करेंगे, मास्क का भी कहेंगे, लेकिन SOPs पर अमल दरामद करना हुकूमत का काम है। हम लोगों को कैसे रोकें, वो तो छतों पर भी सवार हो जाते हैं। घर पहुंचने की जल्दी में सवारी एहतियात नहीं करती। इंसानी रवैये हम कैसे बदल दें? अमल दरामद तो हुकूमत पंजाब ने कराना है। हम लोग रेडी हैं, जो SOPs बनाए हैं उसमें कुछ से हमें इतफाक है, सारे SOPs से हमें इतफाक नहीं है। जैसे वो कह रहे हैं कि एक 2 वाली सीट पे एक पैसेंजर को सफर कराएंगे, तो वो हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है किसी भी प्राइस पे। और साथ पे हुकूमत मुतालबा कर रही 40% किराया भी कम किया जाए। आगे चंद दिनों बाद ईद है, लोगों ने घरों को पहुंचना, लोग तो छतों में सफर करते हैं और जबरदस्ती करते हैं, रोका ही नहीं जा सकता। गेट बना रहे हैं, हम गाड़ियों को क्लीन कर रहे हैं, पहले भी कर ली है, मजीद हम जब ट्रेवल करने से पहले भी उसको क्लीन करेंगे, सैनिटाइजर मुहैया करेंगे हम। जो हर चीज, बाकी चीजें जो नामुमकिन है ना, वो तो खुद PIA एक बंदे से 3-3 लाख रुपया ले रहा है। UK से लेके लाहौर तक किराया 1 लाख रुपया है। वाई बात करेंगे फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से। हुकूमत ने अंदरूने मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने की मंजूरी दे दी है। कल पहली परवाज दोपहर 1 बजे कराची से लाहौर के लिए जाएगी। ताहम इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी में मजीद 16 दिन की तौसीह कर दी गई है। समर अब्बास की रिपोर्ट इसी बारे में है। एविएशन अथॉरिटी ने हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर इंटरनेशनल प्रवाज़ों पर पाबंदी में तोसी और नेशनल प्रवाज़ों की बहाली के नोटम जारी कर दिए। हुकूमत ने इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश में 16 दिन की तोसी कर दी, जिसके बाद इंटरनेशनल प्रवाजें 31 मई की रात 11:59 तक बंद रहेंगी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बंदिश के नोटम का इतलाक चार्टर्ड तैयारों समेत हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली खुसूसी परवाजों पर नहीं होगा, जबकि कार्गो फ्लाइट्स को भी पाबंदी के फैसले से अस्तस्ना हासिल होगा। दूसरी जानिब अंदरूनी मुल्क परवाजों का ऑपरेशन बहाल करने का फैसला किया गया है। हमने मुत्तफिका फैसला किया है कि डोमेस्टिक ऑपरेशंस दोबारा शुरू कर दिए जाएं, जो कि 21 मार्च से सस्पेंड कर दिए गए थे। तो अब महदूद डोमेस्टिक ऑपरेशन हम कल से शुरू कर रहे हैं। फ़ज़ाई ऑपरेशन 5 शहरों कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर से शुरू होगा। ऑपरेटर्स को हुकूमती SOPs पर हर सूरत अमल करना होगा। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई ऑपरेशन की बहाली का मामला। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरलाइंस और मुसाफिरों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। नए SOPs के मुताबिक अंदरूनी मुल्क रवानगी और आमद पर तैयारों में डिसइंफेक्शन स्प्रे किया जाएगा। अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर तमाम प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया गया है। तैयारे का अमला परवाज़ों पर हिफाजत लिबास, जिसमें N95 मास्क और सर्जिकल ग्लव्स शामिल हैं, लाजमी पहनेगा। अंदरूनी मुल्क मुसाफिरों को हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म बोर्डिंग से कबल मुकम्मल करना होगा। सिविल एविएशन की जानिब से नई एडवाइजरी जारी की गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरलाइंस और मुसाफिरों के लिए ये एडवाइजरी जारी की है। नए SOPs के मुताबिक अंदरूनी मुल्क रवानगी और आमद पर तैयारों को डिसइंफेक्शन स्प्रे किया जाएगा। अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर तमाम प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया गया है। काबीना इजलास की खबरें लीक कौन कर रहा है? अराकीन की परेशानी खत्म ना हुई। अली जैदी आज भी इस मामले पर सटपिटाते रहे। कहते हैं जो भी खबरें लीक करता है वज़ीर आज़म उसे जल्द पकड़ लेंगे। खबरें लीक करने वाला जल्द बहुत परेशान होगा। काबीना इजलास की खबरें कौन लीक कर रहा है? अराकीन की परेशानी ख़त्म नहीं हुई और अली जैदी आज भी इस मामले पर सटपटाते रहे। कहते हैं कि जो भी काबीना इजलास की खबरें लीक करता है वो जल्द गिरफ्त में आ जाएगा। खबरें लीक करने वाला जल्द बहुत परेशान होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद का कहना है कि दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को भी अब तेजी से ये सोचना होगा कि कब से सरगर्मियां शुरू की जाएं। कहते हैं कोरोना वायरस के खात्मे में 1 साल या इससे भी ज्यादा लग सकता है और 2-4 महीने या 6 महीने तक कुछ ना हुआ तो सारे बोर्ड दिवालिया हो जाएंगे। अब आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और उसकी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं इंतज़ाम। क्योंकि देखिए, अगर आप नेशनल अकेडमी में जो प्लेयर्स और ऑफिशियल्स हैं उनके टेस्ट करा के उनको वहाँ रखें और एक बिगर फैमिली की तरह उनको सेव कर लें,
और जाने से पहले फिर उनके 24 आवर्स पहले फ़्लाइट से उनके चेकअप वगैरह टेस्ट करा के चले जाए। और वो इंग्लैंड भी अगर इसी तरह से लखपरा में उनको जमा रखता है, मिलने नहीं देता लोगों से और मैचेस करा लेते हैं, इसी तरह जो ग्राउंड्स है उनको भी जितना स्टाफ है उनको उनके टेस्ट करें, क्वारंटीन में रखें। साबिक हॉकी कप्तान सलमान अकबर ने PHF के ऑनलाइन प्रोग्राम को बोगस करार दे दिया। सलमान अकबर का कहना है कि ऑनलाइन प्रोग्राम का दुनिया के टॉप एथलीट्स के साथ कोई मुकाबला ही नहीं। PHF का ऑनलाइन प्रोग्राम नॉन प्रोफेशनल अफराद ने बनाया। ये जो सो कॉल्ड ऑनलाइन प्रोग्राम दिया गया पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स को, इसका कोई मैच ही नहीं है टॉप लेवल के एथलीट्स के साथ। और जब मैंने ये प्रोग्राम देखा, दैट इज जस्ट अ जनरलाइज्ड वर्कआउट। इस जनरलाइज प्रोग्राम में जो वार्म अप जब मैंने देखा तो उसमें कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। इस पे आप इन्होंने इतनी गोल स्कोरिंग शुरू कर दी है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अब तो आंखें खोल लेनी चाहिए और पता नहीं कितना इंतज़ार करेंगे और पता नहीं ये जो कोचेज और ये जो स्टाफ आप हायर करते हैं, ये लोग पता नहीं कितना झूठ बोलेंगे आके मीडिया पे। इस तरह से हम अपने प्लेयर्स की फिटनेस को ऊपर लेके आ सकते हैं, बजाय इसके कि वही घिसे पीटे लोगों को आप सामने लेके आए, उन्हीं जिसका नतीजा सारी दुनिया देख रही है। कराची में एक बार फिर हीट वेव के खतरे की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 17 से 22 मई के दौरान पारा 42 डिग्री को छू सकता है, इसलिए कराची वाले बेहद एहतियात करें। मानिया शकील की रिपोर्ट देखते हैं। आग बरसाता सूरज, कड़क धूप और खुश्क हवाएं, शहर कायद के लिए महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि कराची में 17 से 22 मई के दौरान हीट वेव का जोर रहेगा और दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री तक पहुँच जाएगा। मॉडरेट हीट वेव की पेशनगोई की है, जो कि 17 से 21 या 22 मई तक प्रिवेल करेगी कराची के ऊपर। इस दौरान कराची के टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री तक जा सकते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का मजीद कहना है कि 5 रोजा हीट वेव के दौरान दिन के औकात में समंदरी हवाएं मुअत्तल रहेंगी और मौसम गर्म होने के साथ साथ खुश्क भी रहेगा। इसलिए गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, रश में ना जाएं और सर को ढांप कर रखें। रोजा नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। और ट्रांसपोर्टर्स ने SOPs पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। सदर ऑल पाकिस्तान बस ओनर्स एसोसिएशन चौधरी मजीद गुज्जर कहते हैं कि एक सीट छोड़कर सवारी बिठाई जाए तो खर्चा पूरा नहीं होगा, किराए क्यों कम करें, वाई मुसाफिरों को सैनिटाइज करेंगे, मास्क का भी कहेंगे, लेकिन SOPs पर अमल दरामद करना हुकूमत का काम है। हम लोगों को कैसे रोकें, वो तो छतों पर भी सवार हो जाते हैं। घर पहुँचने की जल्दी में सवारी एहतियात नहीं करती। इंसानी रवैये हम कैसे बदल दें? अमल दरामद तो हुकूमत पंजाब ने कराना है। हम लोग रेडी हैं, जो SOPs बनाए हैं उसमें कुछ से हमें इतफाक है, सारे SOPs से हमें इतफाक नहीं है। जैसे वो कह रहे हैं कि एक 2 वाली सीट पे एक पैसेंजर को सफर कराएंगे, तो वो हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है किसी भी प्राइस पे। और साथ पे हुकूमत मुतालबा कर रही 40% किराया भी कम किया जाए। आगे चंद दिनों बाद ईद है, लोगों ने घरों को पहुंचना, लोग तो छतों में सफर करते हैं और जबरदस्ती करते हैं, रोका ही नहीं जा सकता। गेट बना रहे हैं, हम गाड़ियों को क्लीन कर रहे हैं, पहले भी कर ली है, मजीद हम जब ट्रैवल करने से पहले भी उसको क्लीन करेंगे, सैनिटाइजर मुहैया करेंगे हम। जो हर चीज, बाकी चीजें जो नामुमकिन है ना, वो तो खुद PIA एक बंदे से 3-3 लाख रुपया ले रहा है, यूके से लेके लाहौर तक किराया 1 लाख रुपए है। वाई बात करेंगे फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से। हुकूमत ने अंदरूनी मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने की मंजूरी दे दी है। कल पहली परवाज़ दोपहर 1 बजे कराची से लाहौर के लिए जाएगी। ताहम इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी में मजीद 16 दिन की तौसीक कर दी गई है। समर अब्बास की रिपोर्ट इसी बारे में है। एविएशन अथॉरिटी ने हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर इंटरनेशनल प्रवाज़ों पर पाबंदी में तोसी और नेशनल प्रवाज़ों की बहाली के नोटम जारी कर दिए। हुकूमत ने इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश में 16 दिन की तोसी कर दी, जिसके बाद इंटरनेशनल प्रवाजें 31 मई की रात 11:59 तक बंद रहेंगी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बंदिश के नोटम का इतलाक चार्टर्ड तैयारों समेत हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली खसूसी परवाजों पर नहीं होगा, जबकि कार्गो फ्लाइट्स को भी पाबंदी के फैसले से अस्तस्ना हासिल होगा। दूसरी जानिब अंदरूनी मुल्क प्रवाजों का ऑपरेशन बहाल करने का फैसला किया गया है। हमने मुत्तफिका फैसला किया है कि डोमेस्टिक ऑपरेशंस दोबारा शुरू कर दिए जाएं, जो कि 21 मार्च से सस्पेंड कर दिए गए थे। तो अब महदूद
डोमेस्टिक ऑपरेशन हम कल से शुरू कर रहे हैं। फ़ज़ाई ऑपरेशन 5 शहरों कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर से शुरू होगा। ऑपरेटर्स को हुकूमती SOPs पर हर सूरत अमल करना होगा। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई ऑपरेशन की बहाली का मामला, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरलाइंस और मुसाफिरों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। नए SOPs के मुताबिक अंदरूनी मुल्क रवानगी और आमद पर तैयारों में डिसइंफेक्शन स्प्रे किया जाएगा। अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर तमाम प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया गया है। तैयारी का अमला परवाज़ों पर हिफाजत लिबास जिसमें N95 मास्क और सर्जिकल ग्लव्स शामिल हैं लाजमी पहनेगा। अंदरूनी मुल्क मुसाफिरों को हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म बोर्डिंग से कबल मुकम्मल करना होगा। सिविल एविएशन की जानिब से नई एडवाइजरी जारी की गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरलाइंस और मुसाफिरों के लिए ये एडवाइजरी जारी की है। नए SOPs के मुताबिक अंदरूनी मुल्क रवानगी और आमद पर तैयारों को डिसइंफेक्शन स्प्रे किया जाएगा। अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर तमाम प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया गया है। काबीना इजलास की खबरें लीक कौन कर रहा है? अराकीन की परेशानी खत्म ना हुई। अली जैदी आज भी इस मामले पर सटपटाते रहे। कहते हैं जो भी खबरें लीक करता है वज़ीर आज़म उसे जल्द पकड़ लेंगे। खबरें लीक करने वाला जल्द बहुत परेशान होगा। काबीना इजलास की खबरें कौन लीक कर रहा है? अराकीन की परेशानी ख़त्म नहीं हुई और अली जैदी आज भी इस मामले पर सटपटाते रहे। कहते हैं कि जो भी काबीना इजलास की खबरें लीक करता है वो जल्द गिरफ्त में आ जाएगा। खबरें लीक करने वाला जल्द बहुत परेशान होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद का कहना है कि दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को भी अब तेजी से ये सोचना होगा कि कब से सरगर्मियां शुरू की जाएं। कहते हैं कोरोना वायरस के खात्मे में 1 साल या इससे भी ज्यादा लग सकता है और 2-4 महीने या 6 महीने तक कुछ ना हुआ तो सारे बोर्ड दिवालिया हो जाएंगे। अब आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और उसकी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं इंतज़ाम। क्योंकि देखिए अगर आप नेशनल अकेडमी में जो प्लेयर्स और ऑफिशियल्स हैं उनके टेस्ट करा के उनको वहाँ रखें और एक बिगर फैमिली की तरह उनको सेव कर लें और जाने से पहले फिर उनके 24 आवर्स पहले फ़्लाइट से उनके चेकअप वगैरह टेस्ट करा के चले जाए। और वो इंग्लैंड भी अगर इसी तरह से लखपरा में उनको जमा रखता है, मिलने नहीं देता लोगों से और मैचेस करा लेते हैं, इसी तरह जो ग्राउंड्स हैं उनको भी जितना स्टाफ है उनको उनके टेस्ट करें, क्वारंटीन में रखें। साबिक हॉकी कप्तान सलमान अकबर ने PHF के ऑनलाइन प्रोग्राम को बोगस करार दे दिया। सलमान अकबर का कहना है कि ऑनलाइन प्रोग्राम का दुनिया के टॉप एथलीट्स के साथ कोई मुकाबला ही नहीं। PHF का ऑनलाइन प्रोग्राम नॉन प्रोफेशनल अफराद ने बनाया। ये जो सो कॉल्ड ऑनलाइन प्रोग्राम दिया गया पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स को, इसका कोई मैच ही नहीं है टॉप लेवल के एथलीट्स के साथ। और जब मैंने ये प्रोग्राम देखा, दैट इज जस्ट अ जनरलाइज्ड वर्कआउट। इस जनरलाइज्ड प्रोग्राम में जो वार्म अप जब मैंने देखा तो उसमें कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। इस पे आप इन्होंने इतनी गोल स्कोरिंग शुरू कर दी है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अब तो आंखें खोल लेनी चाहिए और पता नहीं कितना इंतजार करेंगे और पता नहीं ये जो कोचेज और ये जो स्टाफ आप हायर करते हैं ये लोग पता नहीं कितना झूठ बोलेंगे आके मीडिया पे। इस तरह से हम अपने प्लेयर्स की फिटनेस को ऊपर लेके आ सकते हैं, बजाय इसके कि वही घिसे पीटे लोगों को आप सामने लेके आए, उन्हीं से जिसका नतीजा सारी दुनिया देख रही है। कराची में एक बार फिर हीट वेव के खतरे की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 17 से 22 मई के दौरान पारा 42 डिग्री को छू सकता है, इसलिए कराची वाले बेहद एहतियात करें। मानिया शकील की रिपोर्ट देखते हैं। आग बरसाता सूरज, कड़क धूप और खुश्क हवाएं, शहर कायद के लिए महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि कराची में 17 से 22 मई के दौरान हीट वेव का जोर रहेगा और दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक पहुँच जाएगा। मॉडरेट हीट वेव की पेशन गोई की है जो कि 17 से 21 या 22 मई तक प्रिवेल करेगी कराची के ऊपर। इस दौरान कराची के टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री तक जा सकते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का मजीद कहना है कि 5 रोजा हीट वेव के दौरान दिन के औकात में समंदरी हवाएं मुअत्तल रहेंगी और मौसम गर्म होने के साथ साथ खुश्क भी रहेगा। इसलिए गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, रश में ना जाएं और सर को ढांप कर रखें। रोजा नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। और इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़।